नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव सीएससी सेंटर पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का जो फॉर्म निकल रहा है ट्रेडमैन वाला, जो 2025 की रिक्वायरमेंट बीएसएफ की है, वो आपको कैसे अप्लाई करना है। तो भाई सबसे पहले आपको बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कैंडिडेट लॉगिन और सीएससी लॉगिन। आप सीएससी लॉगिन, अगर सीएससी आपके पास है तो आप सीएससी लॉगिन भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, कैंडिडेट लॉगिन। तो भाई वहां पे आपको मिलेगा रजिस्टर नाउ। अगर रजिस्टर आपने पहले से ही किया हुआ है तो आप डायरेक्ट ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड कैप्चा फिल करके आप अपना लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। उसके अदरवाइज आप अगर किसी बंदा नया है, उसी ने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, तो उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। वहां से आप वो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, वहां पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी सेंट ऑन योर ईमेल एंड मोबाइल। आपको दोनों पे 10-10 मिनट का टाइम मिलेगा। 10 मिनट के अंदर आप अपना ओटीपी यहाँ पे डाल के आप सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज 10 मिनट के अंदर नहीं ओटीपी सबमिट होता है तो आपको रीसबमिट दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा ओटीपी डालना पड़ेगा। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलता है आइडेंटिटी, और उसके बाद आधार कार्ड। और सेकंड आइडेंटिटी, आप अगर आपके पास आधार नहीं है, कोई भी पैन कार्ड वोटर कार्ड है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। आधार कार्ड डालने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आयु। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करोगे अपनी जो भी है 1 2 3, वो आप जैसे भी सिलेक्ट करोगे ना, तो आपकी आयु ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी। आप कितने साल कितने महीने, मतलब सबकी ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन। माता पिता का नाम आपको डालना है, पिता का जो नाम है, माता का जो नाम है, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको जेंडर चूज करना है, मैरिटल स्टेटस चूज करना है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज रहने दो। उसके बाद डोमिसाइल, आपका अगर आपके पास कोई भी स्टेट की डोमिसाइल है तो आप यहाँ पे यस करोगे, डोमिसाइल नहीं है तो नो करोगे। जिस भी स्टेट की डोमिसाइल है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका डोमिसाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आता है कैटेगरी रिजर्वेशन। उसमें आपका रिलीजन पूछ रखा है, कास्ट कैटेगरी पूछ रखी है, और मोड ऑफ रिक्वायरमेंट पूछ रखा है। अगर आप ओबीसी या एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। आपका सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू स्टेट, सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट, और आपकी कौन सी अथॉरिटी है जो यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू कराती है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीसी, और यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन मिलते हैं जो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। जो भी आपका, अदरवाइज देखो लगभग तो तहसीलदार अप्रूव करते हैं, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट है उनमें एडीसी भी अप्रूव करता है। यहाँ पे आपको इश्यू डेट डालनी है। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, यहाँ पे भाई भर्ती का तरीका, आप डायरेक्ट एंट्री, एक्स सर्विस मैन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या बीएसएफ डिपार्टमेंट में कोई बंदा है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये अभी निकली हुई है डायरेक्ट एंट्री से। उसके बाद आपको मिलता है सब कैटेगरी रिजर्वेशन। आपको पीडब्ल्यूडी दिव्यांग का कोटा है तो यस करोगे, अदरवाइज नो। एक्स सर्विसमैन हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो। डिपार्टमेंट कोई विभाग के थ्रू हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो रहेगा। उसके बाद एड्रेस डिटेल में आती है, आपको परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों डालने होते हैं। जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस में अपना गांव वगैरह और जो अपनी गली लगती है या आपकी जो भी हाउस नंबर वगैरह हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो। पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और तहसील। ये कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं अपने एड्रेस की, ये आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस का। ठीक है भाई। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में आपको क्या करना है, अगर आपको सेम एड्रेस है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे, अदरवाइज नहीं है तो भाई अपना सेम जैसे ऊपर डाला है ना, वैसे जो भी आपका एड्रेस होगा। अगर अदरवाइज जैसे अभी मैं हरियाणा से हूँ और आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, कोरस्पॉन्डिंग अलग है, तो आप वहाँ पे दोनों अपने अलग अलग फिल कर सकते हो। उसके बाद आता है अदर डिटेल में, आपके पास एनसीसी है या नहीं, आप यस या नो करोगे। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, तो आप यहाँ पे यस या नो का डिटेल फिल कर सकते हो। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट, वेट और चेस्ट आपको मेजर करके अपने यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट इन सेंटीमीटर, वेट इन केजी आपको यहाँ पे डाल देना। ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन में आपका कोई क्रिमिनल केस वगैरह हो या कोई जम्मू स्टेट से डोमिसाइल रखता हो तो उसके लिए होता है। उसके बाद आता है भाई क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको अपनी जो भी 10th 12th बी ए या बी टेक हो, जो भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हो, आईटीआई वगैरह हो, यहाँ पे आप टोटली अपनी एजुकेशन, टोटली भाई ये रजिस्ट्रेशन है, ठीक है।
तो इसमें आप अपनी टोटली डिटेल्स डाल सकते हो। आप अपनी 10th भी डाल सकते हो, 12th भी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आईटीआई या कोई अन्य डिप्लोमा वगैरह भी है तो वो आप यहाँ पे आप शो कर सकते हो या चढ़ा सकते हो। तो इसमें आपको कंपलसरी, जैसे ट्रेडमैन का फार्म है इसमें 10th कंपलसरी है, और कुछ कुछ जो बंदे हैं उनकी आईटीआई भी है। तो भाई यहाँ पे आप 10th भी डाल सकते हो, 10th के बेस से भी फार्म भर सकते हो। अदरवाइज किसी किसी बंदे की, जैसे ट्रे कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियंस है तो उसमें 10th प्लस आईटीआई मांग रखा है। तो यहाँ पे आप 10th भी अपलोड करना पड़ेगा और आईटीआई है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। दोनों चीजें अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस करोगे, अदरवाइज नो करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th आईटीआई, कास्ट, जो भी आपने डिटेल फिल करी है पीछे, वो आपको सभी चीजें यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर कोई आपको अपलोड में कोई दिक्कत आती है तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ जिससे आप अपनी फोटो साइज सब कुछ एग्जैक्ट कर सकते हो। जो इसमें बताया गया है उसका नाम है photoeditor.com, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है, प्रोफाइल कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है आपको, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपकी जितनी भी करंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग होंगी वो आपको शो हो जाएगी। आपको कांस्टेबल ट्रेडमैन का भरना है तो अप्लाई एयर पे क्लिक करेंगे, और जो भी पोस्ट आपको भरनी है, जैसे मेरे को इलेक्ट्रिशियन भरनी है या स्वीपर भरनी है या बार्बर भरनी है, जो भी आपको भरनी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रखा है मैट्रिक, मतलब 10th। आपको 10th पास है तो यस करोगे, 2 साल का अपना आईटीआई का डिप्लोमा है तो यस करोगे, 1 साल की आपकी एनएसक्यूएफ की सर्टिफिकेट है तो यस करोगे। उसके बाद आता है बेसिक डिटेल जो मैं आपको कही थी, मेजर करके आप डाल देना अपनी हाइट, वेट और चेस्ट। ठीक है, हाइट किलोग्राम में रहेगा, केजी में रहे ना, हाइट का नाम सॉरी, वेट केजी में रहेगा, हाइट आपकी सेंटीमीटर में मिलेगी। उसके बाद आता है अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको 100 KB से नीचे इसको अपलोड करना है। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप अपने जो भी फाइल को है वो साइज में ला सकते हो, एक्यूरेट, जो कि अपलोड हो जाएगी और बिल्कुल एचडी क्वालिटी में होगी, कोई रिड्यूस नहीं होगा। सभी डिटेल आपको एक बार प्रीव्यू के माध्यम से चेक कर लेनी है, और आपकी सेंटर प्रेफरेंस पे आपको कोई भी आपका एक सेंटर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपके नियर बाय लगता हो या जो भी आपकी इच्छा अनुसार वो सेंटर डाल देना है। उसके बाद आती है भाई फीस। फीस यहाँ पे कटती है 159 की फीस काट देनी है आपको, और आपका थैंक यू अगला जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और प्रिंट लेने के लिए सेम एप्लीकेशन हिस्ट्री में आ जाना है, व्यू पोस्ट डिटेल्स पे क्लिक करना है, और आपकी सारी पोस्ट है यहाँ पे आप अपना प्रिंट ले सकते हो। ठीक है भाई, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग यादव सीएससी सेंटर।